नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील साक आपके अपने चैनल साक्य टेक में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ये वीडियो दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाला है। ये वीडियो बीटीसी, डीएलएड, ट्रिपल सी, ओ लेवल और बैंक के एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल साक्य टेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट एक महाजाल है जो दुनिया का सबसे बड़ा और बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है जो कम्युनिकेशन के नामक प्रोटोकॉल्स के माध्यम से संचालित होती है। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपको टिक लगाना है, अंतरजाल कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। जब यह नेटवर्क इंटरनेट स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। और इस इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान होती है। इस विशेष पहचान यूनिक आइडेंटिटी को आईपी एड्रेस कहा जाता है। बोला जाता है कि कंप्यूटर की पहचान किससे होती है? उसके एक आईपी एड्रेस से, जो उसकी आईपी एड्रेस यूनिक आइडेंटिटी होती है। आईपी एड्रेस गणितीय संख्याओं का एक यूनिक सेट होता है, जैसे कि 103.195.185.22। ये 33 के पेयर में ये आईपी एड्रेस दिया होता है किसी भी सिस्टम का, जो उस कंप्यूटर की लोकेशन को बताता है। आईपी एड्रेस को डोमेन नेम सर्वर यानी डीएनएस द्वारा एक नाम दिया जाता है। डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर। ये भी क्वेश्चन आता है, डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि http://www.tutorial.com, ठीक है, तो ये एक डोमेन नेम है जो किसी कंप्यूटर लोकेशन का नाम है, जिसे डोमेन नेम सर्वर किसी आईपी एड्रेस यानी कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, इंटरनेट कैसे काम करता है? हाउ डज इंटरनेट वर्क? इंटरनेट कैसे? अब यह प्रश्न है कि इस विशाल जाल इंटरनेट से हम जुड़ते कैसे हैं, मतलब इंटरनेट का काम करने का तरीका क्या है, इंटरनेट से कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जो रियलिटी है वो ये है कि इंटरनेट में कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, और यह वैसे ही जैसे हमारे टेलीफोन आपस में जुड़े होते हैं। हमें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, यानी आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आईएसपीज यानी इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर्स इंटरनेट से जुड़े होते हैं। यह हमें इंटरनेट से जुड़ने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। जब हमें यह कनेक्शन मिल जाता है तो हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस कनेक्शन को अपने कंप्यूटर में केबल या वायरलेस के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। जब हम इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन होना कहलाता है। जब हम किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो बोला जाता है कि ऑनलाइन, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ऑनलाइन आओ, फेसबुक पे ऑनलाइन आओ, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आओ। तो ऑनलाइन कब आएंगे? जब आपका कनेक्शन आपका मतलब आपके मोबाइल में या फिर आपके सिस्टम में डेटा होगा। ठीक है, आप किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, तभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आ सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग, इंटरनेट के यूजेस क्या हैं? अपने शुरुआत के दिनों में इंटरनेट का उपयोग सिर्फ वैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरे को रिसर्च पेपर तथा अन्य सूचनाएं साझा करने तक सीमित था। लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट का विकास होता गया और इसमें नई नई तकनीकों को जोड़ा गया। वर्तमान स्वरूप हम आज देख सकते हैं कि आधुनिक इंटरनेट हमारी जीवन शैली का हिस्सा हो गया है। हमारी रोजमर्रा के लगभग सारे कार्य इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे किए जाने लगे हैं। तो दोस्तों, इसका पहला जो यूज है वो है संप्रेषण के लिए, टू कम्युनिकेट। इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग हम एक दूसरे के संपर्क साधने के लिए करते हैं, मतलब बात करने के लिए करते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम किसी भी कभी भी
कहीं भी शीघ्रता से अपने चाहने वाले को संदेशा भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसका मैसेज भेजा है तो उसे रिसीव कर सकते हैं। प्राप्त करने का मतलब है रिसीव करना। इंटरनेट पर संदेश भेजने का यह तरीका ईमेल है। एक तरीका जो है वो ईमेल है। ईमेल के अलावा सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि के जरिए हम रियल टाइम में अपने करीबियों से जुड़े रहते हैं और उनकी हर एक गतिविधि को अपनी आंखों से देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक तो सभी लोग आजकल चलाते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी सभी लोग अवेयर हैं, सभी लोग जानते हैं। खोजने के लिए मतलब टू सर्च इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज हमें सर्च करनी होती है उसके लिए भी हमारा इंटरनेट यूज होता है। इंटरनेट को विकसित ही इसीलिए किया गया था। आज से पहले कभी भी इस प्रकार सूचना प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन आज हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी कुछ सेकंडों में। कहते हैं ना, कुछ भी नहीं आता गूगल बाबा से सर्च कर लो, गूगल बाबा सब कुछ जानते हैं। तो हम तुरंत सर्च कर लेते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो 2 सेकंडों में हमें मिल जाती है। हम दुनिया के हर कोने की खबर घर बैठे अपने कंप्यूटर पर ले सकते हैं। इंटरनेट पर जानकारी, सूचनाएं खोजने के लिए सर्च इंजन का उपयोग होता है। अब बात आती है सर्च इंजन क्या होते हैं। दोस्तों, सर्च इंजन होते हैं आपका क्रोम, आपका मोजिला फायरफॉक्स, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। सर्च इंजन मतलब जिन प्लेटफॉर्म से हम अपनी अपनी जो आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आप टाइप करते हैं, जो आपका एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप ये देते हैं, इनपुट देते हैं, मतलब अपने क्वेश्चंस का इनपुट देते हैं, वो सारे सारे क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। आपका गूगल हो गया, गूगल क्रोम हो गया, वो भी क्या है, एक सर्च इंजन है। क्योंकि आप जो कुछ भी टाइप करते हो तो गूगल क्रोम पहले खोलते हो, उसके बाद। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स लैपटॉप्स में, सिस्टम्स में यूज होता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज करते हैं लोग मनोरंजन के लिए। ये तो बहुत ही बेहतरीन यूज होता है इसका, सभी लोग यूज करते हैं इसको। इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन के साधन के रूप में किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में विकल्प असीमित हैं। इसके माध्यम से हमें फिल्में, गाने, वीडियोस आदि देखने को मिलते हैं, सुन सकते हैं। पढ़ने के शौकीन अपने मनपसंद लेखक को पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से लोग पढ़ते हैं ना। इसके अलावा हर वक्त का मनोरंजन, वीडियो गेम दुनिया तो हमारे मतलब हमारे लिए पूरी चीज़ें अवेलेबल हैं। मेरा मनपसंद जो भी गेम होता है मैं प्ले स्टोर से तुरंत उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और यूट्यूब पर लाखों मनोरंजन चैनल मौजूद हैं, कॉमेडीज वगैरह, जिनके ऊपर रोजाना कॉमेडी, शायरियाँ, रोमांटिक वीडियोस, फिल्म डायलॉग्स, देसी कलाकारों द्वारा निर्मित वीडियोस, ठीक है, और गाने अपलोड किए जा रहे हैं। आप बिना शुल्क के ही फुल इंटरटेनमेंट के साथ उनको एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आपको खुद वीडियो बनाने का शौक है तो आप अपने खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं और वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा शौक है कि यूट्यूब पर कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज को एनहेंस करना। ठीक है, तो मैंने अपना एक सक्या नाम से चैनल जो आप देख रहे हैं वो मैंने बनाया है। इसी तरीके से लाइकी और टिकटॉक जैसी माइक्रो वीडियो प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हैं, जो कि सभी लोग टिकटॉक पे तो आज बहुत सारी दुनिया है, लेकिन अभी लॉकडाउन में टिकटॉक का काफ़ी रेट गिर गया है। लाइकी पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े रहते हैं खरीदी के लिए। अब इसका चौथा नंबर होता है खरीद, शॉपिंग के लिए। इसे ई व्यापार कहते हैं, ई कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से बाजार को घर से ही देखा जा सकता है और अपना सामान खरीदा जा सकता है। इसके द्वारा घर बैठे ही किस दुकान पर कौन सा सामान है, कौन सा नहीं, तथा उस सामान के ढेरों विकल्प एक साथ देखकर पसंद करना, सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रचलित फैशन की जानकारी भी जुटाई जा सकती है कि इस टाइम में ट्रेंड किस चीज का है, वो भी हम लोग ई कॉमर्स के जरिए जान सकते हैं। इसका मतलब है जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आप देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, तो वो आपका सबसे ऊपर आता है। जो चीज आपको सर्च करनी है वो आप देख सकते हैं। आपको नंबर ऑफ ब्रांड्स, कई सारे ब्रांड एक जगह अवेलेबल होते हैं और आप वो चीज देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं, और आपको वन टाइम पे सियोरिटी हो जाती है। जैसे आपका फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ नहीं मिल रही, आप अमेजोन पे विजिट करिए, अमेजोन पे वो मिल सकती है। ठीक है, तो नीचे दिया गया है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम मॉल और मित्रा, वॉलमार्ट, अलीबाबा, ईवे कुछ प्रचलित ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट प्लेस हैं जहाँ से हम चीज़ें खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बुक करते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में इसे ई लर्निंग, ई शिक्षा कहते हैं। यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम घर में बैठ कर ही अपने लिए
मनपसंद कॉलेज स्कूल चुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पसंद के कोर्स किस कॉलेज में उपलब्ध हैं और उस कोर्स के बारे में सारी जानकारी तथा कोर्स की फीस, कोर्स की समयावधि, उसका कोर्स का टाइम पीरियड, यह जानकारी हम अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। आज ई लर्निंग का क्षेत्र काफी विकसित हो चुका है। हम घर बैठे बैठे ही दुनिया के बेहतरीन अध्यापकों से पढ़ सकते हैं और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर पढ़ाई करने की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं, जो कि सब कुछ इंटरनेट की मदद से ही हमको करने को मिला। जो मेरी मर्जी होती है, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, उसकी सीट्स कितनी है, उसमें सिलेबस क्या है, उसकी फीस क्या है, उस कोर्स का टाइम पीरियड क्या है, सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। 6 नंबर पे आता है टू प्रोवाइड गवर्नेंस, मतलब ई गवर्नेंस। डिजिटल जो आजकल का सबसे ज्यादा चल रहा है ट्रेंड, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इस दिशा में किया गया एक प्रयास है, जिसके तहत डिजिटल रूप से में सरकारी सुविधाओं का आम जनता के लिए सुलभ करवाने का प्रयास है। इसके परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं कि अधिकतर सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने लगी हैं। हम राशन कार्ड, आधार कार्ड से लेकर पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। अब तो जो राशन भी मिलता है ना, मतलब जो सरकारी जो मतलब कोटेदार होते हैं, वहां पर भी आपका ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है, आप थंब प्रेस करिए, आपका आधार उससे अटैच होगा और आपका जितने भी आपके राशन कार्ड में कैंडिडेट अटैच है, सारी की सारी लिस्ट आ सकती है। ये भी पहले नहीं था राशन कार्ड में, राशन कार्ड में तो अभी स्टार्ट हुआ है। आधार कार्ड तो बहुत पहले से है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, आपको डिजिटल बना रहा है, सब चीज डिजिटल ही हो रही है। इंटरनेट के फायदे, इंटरनेट का उपयोग पढ़कर इसका महत्व तो आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इंटरनेट आज की जरूरत बन चुका है और यह जरूरत हमें इससे मिलने वाले फायदों के कारण महसूस हुई, जिसके बारे में नीचे बताया जा रहा है। इंटरनेट के जरिए हम विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं एक्सेस करने में सक्षम हो पाते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया साइट्स के जरिए हम अपने कलीग्स, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ जुड़े रहते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही शादी विवाह, बर्थडे पार्टी या किसी भी इवेंट्स का फोटो या वीडियो एक दूसरे के बीच शेयर कर सकते हैं। ये सारे के सारे किसके कारण हुआ है, इंटरनेट के द्वारा। पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल, ट्रेन टिकट, होटल बुकिंग, टैक्सी बुकिंग आदि छोटे मोटे कार्य अपने फोन के जरिए आप निपटा सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन लेना, प्रतियोगी परीक्षा में फॉर्म अप्लाई करना, स्कॉलरशिप में फॉर्म जमा करना जैसे कार्य आप बिना सरकारी दफ्तर जाए निपटा सकते हैं। किसी नए टॉपिक के बारे में जानकारी लेना, तो आप इंटरनेट जो है वो एक लाइब्रेरी की तरह कार्य करता है। लाइब्रेरी में तो आपकी जो क्वांटिटी होती है बुक्स की, वो क्या लिमिटेड होती है, लेकिन क्या है, लाइब्रेरी को भी मात दे रहा है हमारा इंटरनेट। ठीक है, जो भी चीज़ हम सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं। आप चलते फिरते किसी भी टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी मिनटों में ढूंढ सकते हैं। नई जॉब सर्च करने के लिए इंटरनेट से हमें कई आसानी मिलती है। हम जो चाहें naukri.com साइट है, उस पर विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो थे हमारे फायदे। अब इंटरनेट के नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसी तरह इंटरनेट का विकास होने से इंसान को फायदा हुआ है और इसके कुछ नुकसान भी सामने हैं, जिनका जिक्र हम करते हैं। जैसे कि समय की बर्बादी इंटरनेट का सबसे बड़ा नुकसान है। इंटरनेट पे अगर हम आप भटक गए तो घंटों का पता नहीं चलेगा और आपका कीमती समय इंटरनेट सिर्फ यूज करते करते निकल जाएगा। और आज दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय इंटरनेट पर मौजूद कूड़े को देखने में बीत रहा है। यहाँ कूड़े का मतलब है कि आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पे आप विजिट हैं, साथ में दोस्त होगा तो उससे कम बात करेंगे, लेकिन आप फेसबुक के जरिए उससे ज्यादा बात करेंगे और कई सारे दोस्तों से बात करेंगे। मुफ्त नहीं है इंटरनेट, मुफ्त नहीं है मतलब इसका पेड है, इसका चार्ज पड़ता है। इंटरनेट मूलभूत जरूरत बन गई है, मगर इस जरूरत को पूरा करने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, तभी आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। बिल्कुल सही है, पहले आप उसको पैसा देंगे तभी आपको वो कनेक्शन मिलेगा। मेरे ख्याल से इंटरनेट को फ्री कर देना चाहिए। आप क्या कहते हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। साइबर खतरा, साइबर सिक्योरिटी से बोलते हैं इंटरनेट आज़ादी का पर्याय है, इसलिए इसके ऊपर मौजूद संसाधनों तक पहुंचना आसान है।
इसी सुलभता के चक्कर में साइबर खतरों का खतरा हमेशा इंटरनेट यूजर पर मंडराता रहता है। साइबर सिक्योरिटी होता है उसके ऊपर ये रहता है कि मेरी कोई चीज़ कोई एक्सेस ना कर ले, हैक ना कर ले। ठीक है, तो ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती है। प्राइवेसी का नुकसान, प्राइवेसी छिन जाना। आज प्राइवेसी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। लोगों का निजी डेटा चुराया जा रहा है, जिससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन रहने पर आपका निजी डेटा भी आप से समाप्त हो सकता है। वायरस हमला, वायरस अटैक होता है। आपके कंप्यूटर, मोबाइल फोन, अन्य इंटरनेट युक्त डिवाइस को अपने कब्जे में करने के लिए वायरस का सहारा लिया जाता है, जिससे बचना एक आम यूजर के लिए संभव नहीं है। क्रेडिट डेबिट कार्ड में जो संदमारी होती है, मतलब बेईमानी होती है, फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉडियल जिसे बोलते हैं। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का उपयोग करते होंगे, मगर हैकर इनकी जानकारी को चुराकर सेकंडों में हमारे बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। ये हमारी क्या होगी, क्रेडिट डेबिट से फ्रॉड होता है। और विश्वसनीयता का अभाव, विश्वास नहीं कर सकते आप किसी पे। इंटरनेट पर कोई भी अपनी जानकारी शेयर कर सकता है और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करके रातों रात स्टार बनना आसान है, मगर यही आज़ादी और सुलभता इंटरनेट के कचरे का ढेर बना रही है। इसीलिए विश्वसनीयता की कमी इंटरनेट पर खलती है और हर इंटरनेट स्रोत पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विविधता लेकिन एक्सेस नहीं है, मतलब इसमें डिफरेंस है लेकिन एक्सेसिबिलिटी कम है। जैसे इंटरनेट दुनिया भर के लोगों को साझा मंच उपलब्ध कराता रहा है, इसलिए हर क्षेत्र और भाषा में जानकारी का भंडार उपलब्ध हो गया है, मगर इस जानकारी तक पहुंच कराने वाले टूल, सर्च इंजन लोगों की सोच को नियंत्रित कर रहे हैं और उन्हें अपनी रुचि तथा पसंद जानकारी, पर्सनलाइज कंटेंट खुद उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनलाइज कंटेंट मतलब जो खुद का होता है कंटेंट, उसको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रही है, हमने ऐसा कंटेंट बनाया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ें सीख सकते हैं। यह एक हद तक ही सही है, लेकिन हम इंसान की सृजनात्मक के लिए एक शांत खतरा है कि आपको ह्यूमन जो है ना वो नहीं चाहता है कि मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ हो। Thank you for watching the video. Please subscribe my channel and press the bell icon. Don't press the bell icon and like and share with your friends. डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं।